नमस्कार। अभी मैं आपको आपके पैनासोनिक इन्वर्टर एसी के रिमोट का पूरा उपयोग समझाऊंगा, जिससे आप एसी को सही और सुरक्षित तरीके से चला सकें। यह एसी रिमोट है। इसके बीच में जो पीला बटन है, उससे एसी ऑन और ऑफ होता है। एसी चालू होने के बाद ऊपर डिस्प्ले में मोड, टेम्परेचर और फैन स्पीड देख सकते हैं। अब मैं आपको मोड बटन के बारे में बताता हूं। ऑटो मोड में एसी खुद टेम्परेचर एडजस्ट करता है। कूल मोड गर्मी में रोजाना इस्तेमाल के लिए होता है। ड्राई मोड बारिश या ज्यादा ह्यूमिडिटी में इस्तेमाल किया जाता है। फैन मोड में सिर्फ एसी का फैन काम करता है। नॉर्मल यूज के लिए हम कूल मोड रिकमेंड करते हैं। अब टेम्परेचर सेटिंग करना बताता हूं। यह अप डाउन का बटन टेम्परेचर को सेट करने के लिए है। आइडियल टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री रखें। इससे कूलिंग अच्छी मिलेगी और बिजली की बचत भी होगी। यह फैन स्पीड का बटन है। फैन स्पीड को आप क्वाइट, लो, मीडियम, हाई और ऑटो पर सेट कर सकते हैं। यह स्विंग बटन है, जिससे हवा ऊपर नीचे और दाएं बाएं फैलेगी। स्विंग्स को आप स्टेप बाय स्टेप करके प्रीडिटरमाइंड पोजीशन पर सेट कर सकते हैं या फिर इसको ऑटो पे रख सकते हैं, जिससे कि फ्लैप स्विंग ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे होंगे। यह पावरफुल मोड का बटन है। जल्दी ठंडक के लिए इस बटन को दबाएं। इससे तापमान अपने आप सेट किए गए तापमान से 2 डिग्री कम हो जाएगा और फैन हाई स्पीड पर चलेगा। यह मोड 1 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। पावरफुल मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप इको मोड में आ सकते हैं। इको मोड में तापमान अपने आप 26 डिग्री पर सेट हो जाता है। इस मोड से बिजली की खपत बहुत कम रहती है। पावरफुल और इको फीचर केवल कूल मोड में ही उपयोग किए जा सकते हैं। आपका एसी स्मार्ट एसी है, तो आप इसे पैनासोनिक मिराई मोबाइल ऐप से भी चला सकते हैं। इस स्मार्ट बटन का उपयोग एसी को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस कन्वर्टी 8 बटन को दबाकर आप कन्वर्टी 8 फीचर का उपयोग कर सकते हैं। इस फीचर का उपयोग एसी की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली की बचत होती है। अलग अलग स्टेप पर एसी को अलग अलग पावर इनपुट मिलता है। उदाहरण के लिए स्टेप 8 पर एसी की इनपुट पावर लगभग 40% रहती है, लेकिन इसके साथ साथ कूलिंग परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। यह फीचर केवल कूल मोड में ही काम करता है। इस बटन को दबाकर आप क्लीन फीचर का उपयोग कर सकते हैं। एयर कंडीशन की इवेपोरेटर कॉइल की धूल साफ करने के लिए इस बटन का उपयोग कीजिए। इसके दौरान यूनिट और रिमोट कंट्रोलर पर सीएल दिखाई देगा। यह फीचर केवल एसी स्टैंड बाय स्थिति में ही उपयोग किया जा सकता है। जब सीएल दिखाई दे रहा हो, तब ऑन ऑफ बटन को छोड़कर रिमोट के सभी अन्य फंक्शन बंद रहेंगे। यह प्रक्रिया 13 से 15 मिनट तक लागू रहती है। डिस्प्ले ऑन या ऑफ करने के लिए क्लीन बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। जंबो रिमोट में डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। रात में आरामदायक कूलिंग के लिए स्लीप बटन का उपयोग किया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान सेट टेम्परेचर हर 3 घंटे में ऑटोमेटिकली 1 डिग्री बढ़ता जाएगा, जिससे कि आप कंफर्टेबली सो सकें। एसी को तय समय पर अपने आप ऑन या ऑफ करने के लिए टाइमर बटन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ऑन या ऑफ टाइमर चुनें। एसी चालू करने के लिए ऑन बटन दबाएं या एसी बंद करने के लिए ऑफ बटन दबाएं। अब ड्यूरेशन सेट करें। ऑन या ऑफ बटन को दोबारा दबाने पर ड्यूरेशन हर बार 10 मिनट के स्टेप में बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एसी 2 घंटे बाद बंद करना है तो ऑफ टाइमर को 2 पर सेट करें। ड्यूरेशन सेट करने के बाद 3 सेकंड तक इंतजार करें, टाइमर अपने आप कंफर्म हो जाएगा। अगर कभी टाइमर कैंसिल करना हो तो कैंसिल बटन दबाएं। रिमोट को डिफॉल्ट सेटिंग पर लाने के लिए रीसेट बटन दबाएं। क्लॉक सेट करने के लिए क्लॉक बटन दबाएं और टेम्परेचर अप डाउन बटन दबाकर क्लॉक सेट करें। टाइम कन्फर्म करने के लिए दोबारा क्लॉक बटन दबाएं। रिमोट कीपैड लॉक या अनलॉक करने के लिए लॉक बटन को 5 सेकंड तक दबाएं। चेक बटन को एरर कोड जानने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान इस बटन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। रिमोट बैटरी लो होने पर रिमोट डिस्प्ले में एलबी का इंडिकेशन आता है, जो दर्शाता है कि रिमोट बैटरी को बदलने की जरूरत है। जंबो रिमोट में नैनो जी या नैनो एक्स का बटन भी दिया होता है, जिससे आप अपने एसी का एयर फिल्ट्रेशन मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
यह फीचर पैनासोनिक के लिमिटेड मॉडल्स में ही उपलब्ध है। हॉट एंड कोल्ड एसी में हॉट मोड भी होता है, जिसको आप हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूजर मैनुअल को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।